बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासत में भूचाल आने वाला है। बिहार पर मंगल भारी है। भादों से पहले भगदड़ के संकेत। सियासी हलचल पर पक्की जानकारी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार। सबसे पहले बात बिहार में जारी सियासी हलचल की। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और सियासी भूचाल के बीच कल बैठकों का दौर शुरू हो गया। जेडीयू ने कल सीएम आवास पर अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और यह बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई गई, जिसमें बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आरजेडी ने भी कल सुबह 11 बजे का ही वक्त रखा है जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आरजेडी विधायक दल की बैठक राबड़ी देवी के आवास पर होगी, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया है, जिसमें आगे की रणनीति पर बैठक होनी है। तो जेडीयू और आरजेडी दोनों ने अपना 11 बजे का वक्त कल राजधानी पटना में मुकर्रर कर रखा है। अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन अंतर यह होगा कि जेडीयू ने सांसदों को बुलावा भेजा। आज शाम तक सभी सांसदों की जेडीयू सांसदों की फौज पटना में उतर आएगी और इधर आरजेडी के सभी विधायक कल 11 बजे राबड़ी आवास पर मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे जेडीयू की बैठक है। पटना में कल बैठकों का दौर है और कल दिन भर सियासी खिचड़ी पकने के पूरे आसार हैं। रणनीति कहा जा रहा कि रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा, अपने ही कुनबे से पूछा जाएगा कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, संभावनाएं क्या है, कैसे कैसे समीकरण बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, कल बैठकों का दिन है और कल जब बैठक होगी तो एक तरफ सांसद बैठेंगे, दूसरी तरफ विधायक बैठेंगे। बैठक में यह कहा जा रहा है कि मंथन करने बैठे हैं। अब मंथन में क्या निकलने वाला है वो लोग जाने, लेकिन हम कयास लगा सकते हैं। क्या खबर है? देखिए, मंथन किस बात को लेकर हो रही है विवेक, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरसीपी सिंह के घटना के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको लेकर यह बैठक है। अब आरसीपी सिंह इतने महत्वपूर्ण अब कैसे रह गए जेडीयू के लिए समझने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कल बैठक में नीतीश कुमार हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, वो तमाम विधायकों से, सांसदों से ये रह जानेंगे कि जो वर्तमान परिस्थितियां उसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए, माफ कीजिएगा, क्या किया जाना चाहिए और क्या कुछ करना रहेगा पार्टी के हित के लिए। सबसे बड़ी बात है कि कल ही ललन सिंह ने साफ कर दिया था कि जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसका समय आने पर खुलासा करेंगे। इस पूरे बात का पूरे उनके पास सबूत भी है और इस बार उन्होंने आरसीपी सिंह को निशाने पे लिया, चिराग पासवान को निशाने पे लिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसी बीच में ये साफ कर देना जेडीयू की तरफ से तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, तो कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं और इसी वजह से सारी निगाहें टिक गई हैं कल के जेडीयू के बैठक पर, जिसमें विधायक से लेकर सांसद तक मौजूद रहेंगे। और ये बैठक कई मायनों पर महत्वपूर्ण रहेगी विवेक, और सुबह में 11 बजे से जो बैठकों का दौर शुरू होगा देर शाम तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग की नजर भी 24 घंटे लगे रहेगी और न्यूज 18 देर शाम तक ये बैठक चलेगी। तो कल मानकर चलें कि शाम के बाद जो सुबह की तस्वीर होगी कुछ अलग होगी। आनंद, बिल्कुल विवेक, सुबह की तस्वीर अलग हो सकती है क्योंकि कल मंगलवार किसके लिए मंगल लाएगा और किसके लिए अमंगल, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, कई बयान आते हैं जिसका हम लोग कई अर्थ निकालते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से आज हम लोग जब बातचीत कर रहे थे विवेक, तो उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अभी तो फिलहाल ऑल इज वेल है, लेकिन जेपी नड्डा जब बिहार आए थे और उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो आप समझिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय अध्यक्षों, संसदीय बोर्ड के अध्यक्षों, जो 3 बड़े नेता हैं, ऊपर से विजय चौधरी, तमाम ऐसे नेता हैं जो एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ और नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो विजय चौधरी हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एनडीए में सब ठीक ठाक है, जो भी बातें चल रही हैं उससे मीडिया की उपज है।
और फिलहाल बीजेपी के नेताओं से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन कल भी देर आनंद शाम में आनंद यहाँ बातचीत पर हुई। बात तो कंफ्यूजन की है। कंफ्यूजन सवाल ये कौन भी उठ रहा है ना कि क्योंकि बीजेपी की ठीक तरफ है, से जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, एक लाइन उन्होंने क्लियर कर दी, उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी बातें कह दी, कर कुछ और रहे थे लेकिन कह दी उन्होंने कि भाई हम साथ साथ हैं। लेकिन यहां पर क्या नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं या फिर जो एक सपाट लाइन दिखाकर भीतर खाने कुछ और तैयारी चल रही थी, इस बात को पहले ही नीतीश कुमार समझ गए? देखिए, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा था और पूरे सबूत मेरे पास हैं, समय आने पे इसका खुलासा करूंगा। आपसे कुछ देर पहले भी हम लोग बैठे हुए थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो हम लोगों ने पूछा कि सर षड्यंत्र का खुलासा कब करेंगे, तो बोले कि उसका भी समय आएगा, उसका भी खुलासा हम लोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी कोई भी पत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोलना चाहते हैं, वो कहते हैं सबका एक समय होता है। तो जाहिर सी बात है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बातें कही थी कि भाई जब समय आएगा इस बात का हम खुलासा करेंगे कि हमारे पार्टी के साथ षड्यंत्र कौन कर रहा था, दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी किसकी हो रही थी, और उन्होंने सीधा इशारा किया था आरसीपी सिंह पर। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बयानों के बाद संसद की स्थिति गहरा गई है, और सारी निगाहें कल इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि विधायकों की राय क्या होती है, क्योंकि विधायकों से सरकार बनने वाली है, सांसद की भी राय ली जाएगी। कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करते हैं इस बैठक के लिए, खासकर जिसके बारे में आप सूचना दे रहे हैं कि शाम तक, देर शाम तक चलेगी, और अगली सुबह जो होगी वो क्या बदलाव लेकर आती है, मंगल किसका मंगल होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आम जनता है, अपने मुद्दों से वोट करती, अपने मुद्दों को ध्यान में रखती है। हालांकि उनके पास एक क्या कुछ नया आएगा या पुरानी वाली ही गाड़ी चलेगी, कैसी इंजन आएगी, ये सारी चीजें कल के बाद पूर्णतः साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए और इस वक्त जानकारी देने के लिए। इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। माहौल है, खबर यह है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि बिहार में क्या चल रहा है, ये जो तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमारे पास कोई आती नहीं है, और आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आती है। नीतीश कुमार जी मन बदलते हैं तो आपका दिल क्या पसीजेगा? यदि मन बदलते हैं, वो अपने मन बदल करके पहले दिखावें कि वह क्या मन बदला हुआ विचारनी है कि नहीं है, तब ना आरजेडी कोई बात आगे की बात करेगी। लेकिन संभावना के आधार पर, कल्पना के आधार पर हम तो साथ गए थे जनता के बीच में, वहां सब चीज बदल गया। अभी तो हम लोग अलग अलग थे, अलग अलग आज भी हैं, लेकिन कहाँ मन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है, जहां हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। थोड़ी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं, इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। जगदा बाबू, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ इस तरह का ऑफर नहीं गया है, और जो पार्टी की बैठकें हो रही हैं, सभी पार्टियां बैठक करती है, जितनी भी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है पहले, तो ये सारा कुछ जो बैठक हो रहा है 24 और 25 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में हो रहा है। चलिए, इधर एक बड़ा अपडेट बीजेपी खेमे से हम आपको देने जा रहे हैं। बीजेपी को नीतीश के फैसले का इंतजार, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी खेमे से बड़ा अपडेट, बीजेपी को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है, सूत्रों के हवाले से खबर। और बीजेपी नेताओं के बयान देने पर रोक लगाई गई है। सरकार और आरसीपी, इन दोनों ही मुद्दों पर किसी भी तरह का कोई बयान बीजेपी लीडर्स की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं, जिसमें नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद दिल्ली गए हैं, इसके साथ नितिन नवीन, सतीश चंद्र दुबे भी दिल्ली गए हैं, शहनवाज हुसैन भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो जो प्रदेश स्तर के बड़े फेस हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं,
उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त हम तक पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी को नीतीश के फैसले का इंतजार है, यानी कि कल की जो बैठक होगी इस पर सिर्फ मीडिया की निगाह नहीं है बल्कि बीजेपी की भी निगाह है। और ऐसे में प्रदेश स्तर के जो बीजेपी के सभी सीनियर लीडर दिल्ली गए हैं वहीं बैठकर इस फैसले का इंतजार करेंगे, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और बीजेपी नेताओं को खासकर बयान देने से रोका गया है कि आप सरकार या फिर आरसीपी सिंह, इस दोनों ही मसले पर कोई बयान नहीं देंगे। तो बीजेपी नेताओं के बयान पर रोक लगाई गई है। सरकार और आरसीपी पर बयान देने से बना ही बीजेपी खेमे से बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जदयू बैठक बुला रही है तो क्या लग रहा है आगे सरकार चलेगी या? हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। और बीजेपी खेमे से बड़ा अपडेट जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है बीजेपी को। और बीजेपी प्रदेश स्तर के जितने भी बड़े नेता हैं सभी को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में बैठकर सभी लोग नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं को बयान देने पर भी मना किया गया है कि आप सरकार या फिर आरसीपी सिंह पर किसी भी तरह का कोई भी बयान ना दें। बिहार बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं, अब उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। नित्यानंद राय गए हैं, रविशंकर प्रसाद गए हैं, नितिन नवीन गए हैं, सतीश चंद्र दुबे गए हैं, शाहनवाज हुसैन गए हैं। तो इन बड़े 5 लीडरों को बुलाया गया है दिल्ली। सीएम नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह के आरोपों के बाद नालंदा के जेडीयू विधायकों ने आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू विधायकों ने आरसीपी सिंह के आरोपों पर हैरानी जताई है। उनके साथ 26 सालों तक वो एज ए पीए सेक्रेटरी और उनकी मातहत में वो करीब करीब 26 साल तक काम किए। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आरसीपी भी माननीय मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं। जो उन्होंने माने प्रचारित किया कि माननीय नीतीश कुमार क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि 22 घंटा काम करते हैं, वो तो भूंजा फाँकते हैं शाम को। तो इतनी छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात बोलना, इतने छोटी बात बोलना माने लोगों को, बिहार के लोगों को और देश के लोगों को ठीक नहीं लगता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं और आज 17-18 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में बिहार की जनता को विश्वास है। हर तरह पूरे यहाँ बिहारवासी भी हतप्रभ हैं कि मुख्यमंत्री जो ने बिहार के लिए जो काम किया, यहाँ की जनता के लिए जो काम किया, लगातार जगने से लेकर के सोने तक, और बिहार कहाँ था कहाँ ऊंचाई तक ले गए। और उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया, जितनी भद्दी है, जितनी मैंने निचले स्तर का व्यक्तिगत ये आरोप, तो मैंने सुनकर के यहाँ के सभी लोग हतप्रभ हैं कि वो भी इस तरह की बात बोलते। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको राजनीति में एक ऊंचाई तक ले जाकर के पहचान बनाया, मैंने, और उसमें उसके बावजूद भी पहचान ही नहीं बल्कि उनको रहने के लिए उनकी व्यवस्था भी किया। उन्होंने मुझे को कहा कि भाई देखो अब यहाँ रहेंगे, पार्टी में काम कर रहे हैं, इनको बना दिया है, इनके लिए जगह करो। उन्होंने मेरे नाम पर मकान अलॉट हुआ और उसमें उनको रहने के लिए जगह दिया गया। और चलिए झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां विधायक इरफान अंसारी के घर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, जहां विधायक इरफान अंसारी के घर छापा पड़ा है। कैश कांड में सीआईडी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक इरफान अंसारी, कांग्रेस के विधायक जो कुछ दिन पहले ही कैश कांड में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी,
बंगाल से, और ऐसे में कोलकाता में उनकी गिरफ्तारी, उनके साथ 2 और कांग्रेस के लीडर्स पकड़े गए थे जिनके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए थे। अब यह मामला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा और छापेमारी तक पहुंच गया। और जो खबर इस वक्त राजधानी रांची से आ रही है उसके मुताबिक विधायक इरफान अंसारी के घर छापेमारी हुई है और यह छापेमारी कैश कांड में सीआईडी ने की है। और क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या मिला है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधायक इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास पर बंगाल की सीआईडी पहुंची है और दस्तावेजों को खंगाल रही है। 4 लोग हैं इस टीम में, सीआईडी की टीम में, जो कि इरफान अंसारी के रांची से स्थित आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, क्या खबर है? जी, बता दें कि फिलहाल इस वक्त हम इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मकान है, आवास पर मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मकान है, ये इरफान अंसारी का रांची स्थित आवास है, जहां पर फिलहाल इस वक्त जो बंगाल पुलिस की सीआईडी की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। 4 सदस्यीय टीम जो है वो फिलहाल अंदर जो है तमाम कागजातों को खंगाल रही है और जो भी यहां से एविडेंस है उसे कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले बता दें कि इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास पर भी सीआईडी की टीम ने कहा जाए तो रेड की थी और कई अहम सुराग जो हैं वो वहां से मिले हैं। देख सकते हैं बंगाल पुलिस की इसी वाहन में बंगाल पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है वो यहां पर पहुंची है। और दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड पुलिस की भी जो टीम है सुरक्षा के लिहाज से यहां पर मौजूद है और तमाम चीजों को देख रही है। फिलहाल अंदर से क्या कुछ हासिल हुए हैं ये तो जानकारी अभी फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर रेड जो है वो खत्म हो सकती है और यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये इरफान अंसारी के आवास के अंदर ये फिलहाल जो सीआईडी की टीम है वो रेड कर रही है। बताना चाहेंगे कि 48 लाख रुपए की रिकवरी बंगाल पुलिस के द्वारा हावड़ा में की गई थी। 3 विधायकों के पास से ये रकम बरामद हुई थी जिसके आधार पर सीआईडी ने केस को अपने टेक ओवर किया और उसके बाद पूरे मामले की जांच में जुटी और उसी सिलसिले में फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।